अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन, बेसिक टू टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल एंड बेसिक टर्म्स, पॉपुलेशन, सैम्पल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, ठीक है जी, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इट इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट द डाटा टू मेक मोर इफेक्टिव वैल्यू. स्टैटिस्टिक क्या है कि ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं पहले, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छे से। उसमें हम ओवरऑल डाटा को एनालाइज करते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हम उसके बिहाफ पे रिजल्ट्स बनाते हैं और इस तरह हमें डाटा जो है वो इफ़ेक्टिव फॉर्म में हमें मिल जाता है। ये होती है स्टैटिस्टिक, ठीक है जी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या होता है, हम डाटा को जो है वो समराइज़ करते हैं क्लियर एंड इफ़ेक्टिव वेज में. बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जो हम टेबल्स और ग्राफ के ज़रिए डाटा को कहीं भी शो करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो टेबल और ग्राफिक फॉर्म से होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में होता है, ठीक है जी। ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ज़रिए क्या करते हैं, अपने डाटा को टेबल और ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं. और जब हम अपने डाटा को पॉपुलेशन के ज़रिए शो करते हैं, हम रिज़ल्ट बनाते हैं पॉपुलेशन का सैम्पल्स को लेकर, मतलब हम सैम्पल पॉपुलेशन इस तरह करके जब भी डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट्स बना रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ किस में आती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है जी. उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं पॉपुलेशन, सैम्पल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक. पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट. जब भी हम कोई भी डाटा स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल हम एक क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे पास ओवरऑल जितने स्टूडेंट्स हैं जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पर, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है जी. इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं या फिर PAP, इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी. और उसके बाद आ जाता है सैम्पल. सैम्पल क्या होता है, इट इज़ द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. सैम्पल में क्या होता है कि हम जो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन थी उसमें से छोटा सा एक सबसेट निकाल लेते हैं, बेसिक एक छोटा सा हिस्सा हम उसमें से निकालते हैं जिस पर हम सही रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं. सैम्पल का ही पोर्शन होता है पॉपुलेशन का ही एक जो पोर्शन होता है उसको हम सैम्पल कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना जो मेथड होता है वो फर्स्ट पहले हम उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है जी. ये हमारे पास सैम्पल होता है, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. पैरामीटर क्या है, एनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर. जब भी हम पॉपुलेशन को लेकर कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है जी. इसको क्या करते हैं, हम ग्रीक लेटर्स से शो करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, म्यू एक्सेट्रा आ जाते हैं, ठीक है जी. उसके बाद इसमें हमारे पास ये मेजर क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी. स्टैटिस्टिक क्या है, एनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ सैम्पल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक. जब पॉपुलेशन की कोई मेजर्ड वैल्यू होती है तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर, लेकिन सैम्पल की जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है जी. इसमें क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं लैटिन लेटर से AB, S² एक्सेट्रा, ठीक है जी. ये हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक. उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी, ठीक है जी. साइकोलॉजी में स्पेशली क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की. स्टैटिस्टिक क्या करती है, इन साइकोलॉजी इट इज़ नीडेड टू कंडक्ट रिसर्चेज, एनालाइज डाटा, इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स. इसमें हम क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, वो आराम से डाटा को स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको
अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में। इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। वो डाटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। वो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स बना सकते हैं, इन्फरेंसेस बना सकते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन सैम्पल। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वो एक क्लास में गए और उन्होंने वहाँ क्या करना है, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल चेक करना है स्टूडेंट्स का, ठीक है जी, अबाउट देयर एग्ज़ाम्स। तो वो क्या करेंगे, वो सबका जो है वो सबका अलग अलग मेजर करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग नहीं भी करेंगे, तो फॉर एग्जांपल वो बीच में से 3 स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं और उनका मेजर कर लेते हैं। तो वैसे जो पूरी क्लास जो थी उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन, लेकिन जो 3 स्टूडेंट्स उन्होंने निकाल लिए, ठीक है, जिस पर वो स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सैम्पल। वो 3 स्टूडेंट्स सैम्पल होंगे और वो जो सारी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, ठीक है। जिस सारी क्लास पॉपुलेशन है और वो जो 3 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास सैम्पल हैं। तो आप देखें इस सब चीज़ों में जब साइकोलॉजिस्ट ये रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इस सब में हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच आ जाती है। व्हेन डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स अलाउ साइकोलॉजिस्ट टू प्रेजेंट डाटा इन द वेज दैट आर ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड विजुअल डिस्प्लेज। जब उन्होंने ओवरऑल क्लास, सारी क्लास का अगर उन्होंने करना हो, तो वो एक एक बच्चे को अलग अलग लिखने के बजाय वो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ईजी फॉर्म में, ग्राफ बना देंगे, टेबल बना देंगे और ईजीली उसको ड्रॉ कर देंगे, मतलब शो कर देंगे कि वो इजीली हमें समझ आ जाएगा दूसरों को, और मतलब जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब में हमारे पास क्या है, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करी। इसी तरह डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्ले कर रही होती है रोल। जब उन्होंने डाटा को डिस्क्राइब करना होता है किस तरह, ठीक है जी, वो कह रहे हैं थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन रिसर्चर कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। द US सेंसस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं जब उन्होंने ग्रेट इन्फॉर्मेशन जब डील करनी होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। जब डाटा को उन्होंने ग्राफ और टेबल में शो किया होता है, तो वो आसानी से डिस्क्राइब हो रहा होता है कि इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं, एक्सेट्रा, क्लास में इतनी पॉपुलेशन है, इतने बच्चों का स्ट्रेस है, इतने का नहीं है। मतलब डाटा उन टेबल और ग्राफिक फॉर्म से जो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ड्रॉ हुए थे, उसके ज़रिए ईजीली डिस्क्राइब हो रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मेकिंग इन्फरेंसेस बेस्ड अपॉन डाटा। इन्फरेंसेस का क्या मतलब होता है, रिजल्ट्स, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा सकते हैं। मतलब उनकी कोई भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकती है किसकी बिहाफ पर, उस डाटा की बिहाफ पर जो उन्होंने स्टैटिस्टिक के ज़रिए कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल वो अपने उन टेबल और ग्राफिक फॉर्म से किसी भी उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अपनी रिसर्च में हेल्प ली है, सैम्पल पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, तो इन सब चीज़ों से वो एक हाइपोथेसिस भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, जो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, सो अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डील विद ग्रुप्स एंड एग्रीगेट्स ओनली। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स लॉज होते हैं वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है जी, वो एवरेज होते हैं। क्यों एवरेज होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है फैक्ट्स वगैरह पे इसको हम स्टडी, हमने जब फैक्ट्स हो मतलब जो रियल बात है, हम सिर्फ उसी में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक, मतलब हम इसको ग्रुप में, हमने जब भी डाटा ग्रुपिंग में लेना होता है, कहीं पे ग्रुप पे हमने रिसर्च करनी है, तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक हेल्पफुल नहीं होती, ठीक है जी। और उसके बाद ये ग्रुप्स के साथ डील करती है, ये जो है इंडिविजुअल जो स्टडी होती है उसमें ये डील नहीं कर रही होती। ये हमारे पास आ जाती है इसकी फर्स्ट लिमिटेशन, दैट इज ओनली डील्स विद द ग्रुप्स। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वान्टिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा डाटा होता है, वो डाटा जिसके अंदर नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी, नंबर्स होते हैं। जब भी हमने सिर्फ नंबर्स के साथ डील करना होता है, 1 2 3 या जो भी नंबर वाला हमारा डाटा होता है, सिर्फ उसमें स्टैटिस्टिक हमें हेल्प करती है, ठीक है जी। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा मतलब कि जिस तरह ऑनेस्टी, मोरालिटी, कैरेक्टर, फ्रेंडशिप, इस तरह की ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जब भी हमने इनको मेजर करना होता है तो उसमें स्टैटिस्टिक हमें हेल्प नहीं करती। ये सिर्फ न्यूमेरिकल थिंग्स जो होती हैं, न्यूमेरिकल वगैरह जो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव जो होती हैं, सिर्फ उसमें हेल्प करी होती है, ठीक है जी। ये इसकी सेकंड मेजर लिमिटेशन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इट कांट डील विद क्वालिटेटिव डाटा। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स कांट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस डाटा, ठीक है जी। हेट्रोजीनियस डाटा के साथ ये डील नहीं कर सकती, हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट डाटा हमारे पास आ जाता है।
ठीक है जी, उसके साथ उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकती। इफ़ सफिशिएंट केयर इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट बी मिसलीडिंग। अगर हम इसको फुल केयर के साथ नहीं देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम मतलब डाटा को कलेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, इंटरप्रेट करते हुए अगर ज़रा सी भी हम बेपरवाही करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे सारे रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह मैथ में होता है, अगर स्टार्टिंग में कोई स्टेप गलत हो गया, बीच में भी कोई स्टेप गलत हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो गलत ही आएगा, चाहे हम जितनी मेहनत भी कर लें। अगर एक स्टेप भी गलत है तो सारा गलत है, ठीक है। इसी तरह स्टैटिस्टिक में भी होता है, इसमें फुल केयर चाहिए होती है आपको एक एक स्टेप पे, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ वन आ जाती है, ओनली अ पर्सन हु हैज़ एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंटली। ये भी वही बात है कि अगर पर्सन सही से एफिशिएंटली उस पर जो है वो उसका ग्रिप है स्टैटिस्टिक पे, तो फिर वो अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी लूज़ है, वो एक किसी भी स्टेप पे उसका जो है वो गड़बड़ कर देता है, तो उसका सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। एक मतलब कि एफिशिएंट पर्सन चाहिए होता है जो उसको पहले से ही एक नॉलेज जो अच्छी तरह स्टैटिस्टिक्स को, तो वही इसके साथ डील कर सकता है। उसके बाद आता है some errors are possible in statistical decisions. In particular, inferential statistics involve certain errors. We do not know whether an error has been committed or not. इसमें क्या होता है, इसमें errors का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है जी। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम जब रिजल्ट्स बना रहे होते हैं, रिजल्ट्स में क्या होता है, टोटल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, टोटल मैथमेटिक्स होते हैं, और मैथमेटिक्स में एरर्स के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है जी। इस लिहाज से हमारी जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें भी एरर का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस सारी चीज़ों को समझने में, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट में हमारे पास सिग्मा एक्स है, हमने ये एक्स की उन्होंने सारी वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, ठीक है, 3147। इससे हमने सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। जब आप इन सबको सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, आपने सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करना है पहले, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इन सबको ऐड अप कर देना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और सिग्मा एक्स होल स्क्वायर में क्या है, आपने पहले सिग्मा एक्स लेना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। इसी तरह आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपकी एनालिसिस हो जाएगी कि आपको कितनी समझ आई और कितनी नहीं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, आपको अच्छी समझ आई होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, उसकी जनरल टर्म्स पढ़ी हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी, और उसकी लिमिटेशंस पढ़ी हैं, एंड सम न्यूमेरिकल्स, योर होम टास्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।